राधिका जी, 33 साल की उम्र में सीईओ हो जाना, पाकिस्तान में जन्म हुआ, अमेरिका तक पहुंची, वहां पढ़ाई की, अपनी कंपनी बनाई और 33 साल जितनी कम उम्र में एक सीईओ हो गई। कई रिजेक्शंस झेले इंटरव्यूज से लेकर कई और प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन फिर भी मन में ये हौसला था कि कुछ करके दिखाना है, अपने बूते कुछ करना है। और मुझे लगता है रिसेंटली आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको शार्क टैंक जैसे कार्यक्रम में जज की भूमिका में भी देखा होगा। लेकिन मैं आज एक अलग इंट्रोडक्शन राधिका जी का देना चाहती हूँ। राधिका जी, आपको पता है कि आप इंटरनेट में एक सेंसेशन बन चुकी है? मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोग आपको देख रहे हैं। आपकी रील्स जो है वो मिलियंस में वायरल हो रही हैं। आइडिया है आपको इस स्टारडम का, या यू जस्ट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट एज ऑफ नाउ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है? अंदाजा है कुछ? थोड़ा थोड़ा होने लगा। थोड़ा थोड़ा है। अपने ही फोन में जब अपनी रील आ जाती है जिसमें राधिका जी किसी के साथ इंटरव्यू में बोलती हुई दिखाई दे रही है, वो मोमेंट कैसा लगता है? और नीचे साथ में करोड़ों व्यूज भी दिखाई देते हैं। तो अगर मैं बचपन की खुद को याद करूं, व्हेन आई सी दीज रील्स, मैं ये फोटोएं देखती हूँ। अभी हाल ही में मैं अयोध्या में थी तो लोग फोटो लेने आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वो लीस्ट लाइकली पर्सन हूँ जिसकी कभी कोई इंटरनेट पे रील जा सकती थी, क्योंकि बहुत हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह मैं एक बहुत रिजर्व्ड और शाय इंडिविजुअल थी। मुझे लगता था लोग मेरे से ना बात करें, मैं किसी से ना बात करूं। तो आई थिंक इससे एक सीख है कि जिंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, आप उसका अंदाजा नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहें, आप कुछ बनना चाहें, तो सारी कायनात कंस्पायर करती है कि आप वो बन सकते हैं। और आप कहाँ तक जा, मैंने अभी आसिफ जी की कहानी सुनी, मेरी किताब का टाइटल लिमिटलेस है। इनकी तो कहानी वर्चुअली, ये लिमिटलेस इंसान क्या होते हैं वो तो हमने अभी सुना है, लेकिन मुझे लगता है हर इंसान एक्चुअली लिमिटलेस है। और मैं खुद को देखती हूँ तो समटाइम्स आई एम लाइक कि मेरे साथ कैसे हो सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि मैं एक ऐसी शाय सी लड़की थी जो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी और ना ये चाहती थी कि वो मुझसे बात करें। वहां से लेकर आज अमर उजाला संवाद के मंच तक पर होना, ये जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई? तो सबसे पहले जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले तो आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला का, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह बोला है, बहुत सारे भाषण दिए हैं, बहुत सारे संवादों में हिस्सा लिया है, लेकिन बहुत लोग शायद जानते नहीं है या इतना पब्लिक नहीं है कि मैं यूपी की लड़की हूँ। तो मेरे लिए यूपी में आना और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातें सुनना और अमर उजाला के स्टेज पे आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा, यूपी का बदलाव मैंने अपनी आंखों से देखा है। बचपन से और आज के यूपी में मैंने ये बदलाव देखा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अपने होम स्टेट में आके बोलने का आपने ये मौका दिया है। जहां तक अपने सफर की बात करूंगी, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगी। मेरे पापा गंगो के हैं, सहारनपुर यूपी से, मम्मी मुजफ्फरनगर की हैं। और उन्होंने एक बात हमेशा कही है कि इंसान अपने हालातों से डिफाइन नहीं होता, अपनी मेहनत से डिफाइन होता है। उन्होंने अंग्रेजी शायद 19 साल की उम्र में सीखी, लेकिन फिर भी आईएएस ऑफिसर बने। मैं पहली थी जो यूएस में पढ़ाई करने गई, पहली हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ। तो इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है। दूसरा है, और जो हम यूपी में भी देख रहे हैं, एक बदलाव को स्वीकार करने की जरूरत होती है। क्योंकि हम लोग, जैसे कि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, हम लोग हर 3 साल देश शिफ्ट करते थे, कभी पाकिस्तान, कभी नाइजीरिया। और बहुत आसान सी चीज है कि जहां आप हो उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। लेकिन मेरे पापा कहते थे, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप अफ्रीका में हो, वो 3 साल आपको सबसे खूबसूरत साल बनाने हैं। आपके जो कंट्रोल में है ना, आपको वो करना चाहिए और हमेशा एक उम्मीद लेके आगे बढ़ना चाहिए। उनकी एक बहुत फेवरेट कविता है, उसकी लाइन मैं आपको 2 बताना चाहूंगी कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। क्या बात है। और आपको कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, आप दिशा को बदलो तो आपके किनारे बदल जाते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने यूपी में बदलाव का जिक्र किया और आपने कहा कि जो यूपी आपने पहले देखा है, बचपन में देखा है,
आज का यूपी उससे अलग है। अगर कोई एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आप इसमें देना चाहें जो आपको एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज दिखाई देता है। अरे मैं कितने एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड यूपी के नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 महीने में मुझे बड़ा लगा कि मैं उनको थोड़ा यूपी घुमाऊं, तो हम बनारस गए थे। और नया जो काशी कॉरिडोर बना है, मैं हमेशा टूरिज्म की बात करती हूँ, टूरिज्म के इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करती हूँ। क्या बना है, इट इज अ वर्ल्ड क्लास पीस ऑफ टूरिज्म। कल हम लैंड हुए अयोध्या एयरपोर्ट पे, क्या शानदार एयरपोर्ट बना है अयोध्या में। और हाल ही में मैं यहाँ बोल रही हूँ, इनका पास में लुलु मॉल है, जो कि मैं सुन रही हूँ एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स है। मेरा 1.5 साल का बेटा है, वो अभी लुलु मॉल में टाइम बता रहा है। एंड आई थिंक द लास्ट थिंग इज, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, बट एस्पिरेशन की, जो युवा एस्पिरेशन है उसकी बात कर रही हूँ। आपने शार्क टैंक का जिक्र किया, काफी लोग मुझे शार्क टैंक की उससे जानते हैं। अभी फ्राइडे में हुए हुए शार्क टैंक एपिसोड में मैंने एक कंपनी में निवेश किया, टू हैंड्स। उसका फाउंडर एक यूपी का लड़का है, जो 22 साल का लड़का है। 22 साल का यूपी का लड़का 6 सालों से स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में जाके उनकी प्रॉब्लम समझ के दुनिया का पहला स्मार्ट कैलकुलेटर बना रहा है दुकानदारों के लिए। ये यूपी का लड़का है। तो ये एस्पिरेशन की कहानी है यूपी की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।